Okay, good morning students. We are continuing with the chapter climate, and today we are going to discuss about the onset and withdrawal of climate. ठीक है? Before starting with the onset of climate, we are going to discuss certain phenomena of climate that monsoon is pulsating in nature, means not continuous in नेचर. नॉट कंटिन्यूस मीन्स ये नहीं कि एक बार मानसून इंडिया में एंटर हो गया तो सेवरल डेज तक एक ही स्पीड में लगातार आता रहेगा. कभी बारिश आती है, कभी नहीं आती है, कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है. तो वो पल्सुएटिंग इन नेचर, जैसे पल्सेस अप एंड डाउन होती रहती है ना, वैसे मानसून्स भी क्या होते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द फिनोमिना और सिग्निफिकेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून दैट इट इज पल्सुएटिंग इन नेचर. सेकेंड थिंग हमने देखी कि मानसून कितने दिनों के लिए रहता है. इट रिमेन्स फॉर 100 to 120 डेज. अर्ली जून या 1 जून से लेकर मिड सितंबर तक मानसून पीरियड रहता है और उसके बाद वापस वो विड्रॉ होना शुरू हो जाता है. एक और फिनोमिना इसमें अपन देखेंगे, ब्रस्ट ऑफ मॉनसून. जब लगातार सेवरल आवर्स के लिए या सेवरल डेज के लिए लगातार बारिश आती है, दैट रेनफॉल इज कॉल्ड एज ब्रस्ट ऑफ मॉनसून. ठीक है, क्लियर है इतना. अब अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑनसेट ऑफ मानसून. तो ऑनसेट ऑफ मानसून अपन देखेंगे कि मानसून कहाँ से आता है. साउथ से. मेडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया है, नीचे इंडियन ओशियन से 20 डिग्री साउथ पे है मेडागास्कर, वहां पे है अपना हाई प्रेशर बेल्ट. और लो प्रेशर बेल्ट कहाँ है, गंगा प्लेन्स पर. तो जब नीचे से साउथ से विंड्स मूव कर रही है, इक्वेटर पे आकर क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्सेस. डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है, राइट में वेस्ट की तरफ. इंडिया में कहाँ से एंटर कर रही है, वेस्ट से. वेस्ट से कहाँ से, केरला से. केरला में सबसे पहले 1 जून को हिट करता है मॉनसून. ठीक है. अब ऊपर जैसे साउथ पे आता है ना मानसून इंडियन ओशियन से, तो वो इंडिया में आते आते 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है. एक होती है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल. नीचे से आया इंडिया में, यहाँ हिट किया. अब यहाँ पे है अपना अरेबियन सी, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल. ठीक है. तो यहाँ पे आके 2 ब्रांचेस में डिफ्लेक्ट हो जाती है. अरेबियन सी वाली ब्रांच यहाँ पे, साउथ वाली ब्रांच अफेक्ट कर रही है केरला में. कब, 1 जून. फिर यहाँ से मूव कर जाती है ऊपर की तरफ. यहाँ क्या है, वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स इसको अंदर एंटर नहीं होने देते, यहीं रुक जाते हैं. वेस्टर्न घाट्स में पहुंच रहा है 5 जून को. वेस्टर्न घाट्स एंटर नहीं होने दे रहे, तो यहाँ से चलते चलते ऊपर बॉम्बे, मुंबई में एंटर करती है. महाराष्ट्र में 10 जून को. महाराष्ट्र के बाद गुजरात से प्रॉपर एंटर करती है सौराष्ट्र कच्छ से 15 जून को. क्लियर है. ये अपन डिस्कस कर रहे हैं अरेबियन सी ब्रांच. ठीक है. नीचे से जो साउथ से विंड्स आई, इंडियन ओशियन से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आई, वो इंडिया में आके 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है. एक तरफ अरेबियन सी वाली ब्रांच को ज्वाइन करती है, दूसरी तरफ ज्वाइन कर रही है बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी ब्रांच जो है फर्स्ट अपन देख रहे हैं केरला में हो रही है. केरला से बाद में आगे मूव करती है, तो वेस्टर्न घाट्स इनको एंटर नहीं होने दे रहे. वहां से 5 जून से मूव होते होते 5 दिन लग जाते हैं महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचने में. और फर्दर आगे मूव करती है गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ 15 जून. और यहाँ से फिर कंट्री में एंटर कर जाती है. दूसरी ब्रांच जो यहाँ से जा रही है बे ऑफ बंगाल, वो एंटर कर रही है असम. अब बेटा इस तरफ हम ने पढ़ा है हिमालयास. हिमालयास की एक ब्रांच यहाँ पे है पूर्वांचल हिमालयास. अगर ये विंड्स ब्लो कर रही है तो ये हो सकता है इंडिया से बाहर चली जाए, बट नहीं जा रही है. क्यों नहीं जा रही, क्योंकि पूर्वांचल हिमालयास जो खासी और घेराव हिल्स है, 2 हिल्स बनी हुई है, वो इनको इंडिया से बाहर नहीं जाने दे रही. यहाँ रोक रही है. और यहाँ मेघालय, आसाम वाला जो एरिया है वहां पे रेनफॉल हो रही है. और पर्टिकुलर प्लेस है मॉनसूनरा. इंडिया की जो मैक्सिमम रेनफॉल अबव 400 सेंटीमीटर अबव जो रेनफॉल देखी गई है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में देखी गई है. अब यहाँ से टकराया पूर्वांचल हिमालयास, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल हुई. अब यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं हिमालयास की तरफ. अगर यहाँ हिमालयास नहीं होते तो यहाँ से कहाँ चली जाती, चाइना में. चाइना नहीं जाती, यहाँ पे अपने क्या है, हिमालयास इन विंड्स को इंडिया के अंदर ही रोक लेते हैं. और ओवर गंगा प्लेन्स जो है रेनफॉल होने लगती है. यहाँ से एंटर अपनी हुई गुजरात से अरेबियन सी ब्रांच, और आगे जाके ये दोनों क्या करती है, आपस में मिल जाती है. अरेबियन सी ब्रांच और
बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और उसके बाद अपर एरियाज में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, जो ऊपर के एरियाज है पंजाब, वहां पर बारिश इन दोनों ब्रांचेस से कंबाइंड फॉर्म में होती है। तो ये प्रोसेस है ऑनसेट ऑफ मॉनसून का। अब जो ये ऑनसेट हो रहा है, ये हो रहा है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ, और विड्रॉवल होगा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ। ठीक है, विड्रॉवल उल्टा होगा। विड्रॉवल स्टार्ट होता है, मैंने बताया कब, मिड सितंबर से शुरू होता है ऊपर जम्मू और कश्मीर वाले एरिया से विड्रॉ होना शुरू होगा। आप अपना मैप निकालो, देखो मैप में आपको ज्यादा क्लियर समझ ऑनसेट ऑफ मानसून का भी मैप दे रखा है, विड्रॉवल का भी दे रखा है, दोनों मैप आपके बुक में हैं। एडवांसिंग मानसून देख लो, मैंने बताया नीचे से हिट हो रहा है 1 जून बताया, फिर ऊपर ये 5 जून वेस्टर्न घाट्स, फिर मुंबई, फिर ये गुजरात। ये वाली ब्रांच मैंने बताई यहाँ पे 1 जून पे मेघालय और ये वाला एरिया, और यहाँ जाके दोनों कंबाइन हो रही है। विड्रॉवल वाला देखो पीछे मैप नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। विड्रॉवल देखो ऊपर से हो रहा है, जम्मू और कश्मीर 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से विड्रॉ होते होते 15 अक्टूबर तक जो है, जो नॉर्थन पूरा पोर्शन है ना, यहाँ से 15 अक्टूबर तक सभी स्टेट से जो है रेनफॉल रिट्रीट हो जाती है। और पूरे देश में अगर देखें तो विड्रॉवल कब होता है मॉनसून का, दिसंबर आते आते, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ऑलरेडी विंटर आ चुकी होती है, तब तक धीरे धीरे जो है बाकी सदर्न पार्ट से जो है मॉनसून जा रहा होता है। क्लियर। अब बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान आइलैंड की। तो बोथ द आइलैंड्स रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। व्हाई? क्योंकि जब साउथ से मॉनसून आ रहा है तो सबसे पहले कहाँ आ रहा है, इन दोनों आइलैंड्स में। बाकी कंट्री में जो है मॉनसून स्टार्ट हो रहा है 1 जून को, इन दोनों आइलैंड्स में जो है मॉनसून 1 मई या लास्ट अप्रैल में ही आ जाता है। और जो विड्रॉवल प्रोसेस है वो उल्टा है, सबसे लास्ट में यहाँ से मॉनसून जा रहा है दिसंबर में, जबकि पूरे देश में विंटर आ चुका है। तो मैक्सिमम रेनफॉल कंटिन्यूस अपन कह सकते हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक इन आइलैंड्स में हमको देखने को मिलती है। तो ये अपना प्रोसेस है ऑनसेट और विड्रॉवल ऑफ मॉनसून। अब इसको रीड करके एक बार समझ लेते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द सीजन्स। ठीक है, सीजन्स व्हाट? डिफरेंट रिवर्सल ऑफ wind. What I have told you, India's climate is monsoonal type of climate. And what is monsoon? Monsoon is seasonal reversal of wind, या फिर in simple terms seasons. And in India we are having 4 types of seasons. And in your book 4 seasons are mentioned like cold weather season, hot weather season, advancing monsoon and retreating monsoon. आज हम दो ही डिस्कस करेंगे, कोल्ड वेदर सीजन एंड हॉट वेदर सीजन। नाउ कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। विंटर सीजन के क्या फिनोमिना, क्या सिग्निफिकेंस है? विंटर सीजन इज ए ड्राई सीजन। व्हाई इट इज ड्राई सीजन? क्योंकि इस दौरान जो है लैंड पे कैसा एटमॉस्फेरिक बेल्ट बन जाता है, दैट इज हाई प्रेशर एरिया, और लो प्रेशर नीचे की तरफ चला जाता है समुद्र की तरफ। तो विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ब्लो करती है, और क्योंकि लैंड से ब्लो करती है इसलिए क्या होती है, मॉइस्चर लेस विंड होती है, इजंट इट? ड्राई विंड्स होती है। बट फिर भी इस दौरान जो है कुछ एरियाज में क्या देखी गई है, रेनफॉल देखी गई है। कौन से एरियाज में? नीचे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये वाले एरिया में। क्यों देखी गई है? क्योंकि जब विंड्स रिट्रीट हो रही है ना बेटा, विंड्स यहाँ से रिट्रीट हो रही है ना, तो बीच में क्या आ रहा है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है। बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर जो ये तमिलनाडु बाकी सब जगह कैसी विंड्स ब्लो कर रही है, लैंड टू सी, लैंड टू सी, पर यहाँ पे सी से लेकर फिर लैंड की तरफ। तो जब हवाएं समुद्र से निकलेगी तो मॉइस्चर बियर करके निकलेगी, तो इन एरियाज में विंटर्स में रेनफॉल देखी जाती है। और ये विंटर रेनफॉल विंटर क्रॉप, रबी क्रॉप के लिए जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। एक फर्दर फिनोमेना नोटिस किया गया वर्ल्ड मैप में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपन गए तो मेडिटेरियन सी में इस दौरान क्या हो जाती है, लो प्रेशर बेल्ट्स डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आते हैं, और वो भी अपने साथ क्या लेकर आते हैं, विंटर रेनफॉल लेकर आते हैं। एंड दैट रेनफॉल इज कॉल्ड एज महावट। विंटर रेनफॉल is called as Mahavat, and that is very useful for
रबी क्रॉप। 1 मार्क्स के लिए अगर महावट आता है तो इतना ही लिखना है कि विंटर रेनफॉल को हम कह रहे हैं महावट, जो कि रबी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो विंटर्स में भी कुछ कुछ एरियाज में रेनफॉल देखी गई है। तो ये सारे सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है विंटर रेनफॉल की। फिर है हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। समर सीजन कहाँ से शुरू हो रहा है? फ्रॉम मार्च टू मई, क्योंकि मई के बाद जून में तो क्या लग जाता है? एडवांसिंग मॉनसून, रेनी सीजन। तो मार्च टू मई जो पीरियड है दैट इज हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। इस सीजन में कैसे ब्लो कर रही है विंड्स? नीचे से साउथ टू वेस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो कर रही है, ठीक है। अब इस सीजन में 3 फिनोमेना आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। सबसे पहले तो लू। समर सीजन में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन एरियाज में क्या नोटिस किया गया? बहुत ही गर्म हवाएं चलती है, मिट्टी वाली हवाएं चलती है। उसको क्या कहा गया है? लू। जो कि जब काफी बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा फैटल हो जाती है कि उनको मतलब वो बहुत ज्यादा डेडली और फैटल मानी जाती है। इतनी खतरनाक होती है हवाएं कि लोग उनसे काफी बार मरने भी लगते हैं, ठीक है। फिर इसी सीजन में देखा गया है वेस्ट बंगाल साइड जो है ये जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स देखे गए, मिट्टी के तूफान देखे गए हैं, जो अपने साथ ओले लेकर आते हैं, जो उस समय जो खरीफ क्रॉप होती है उसको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। इस तरह की रेनफॉल, उसको बोला गया है काल बैसाखी, क्योंकि बैसाखी के टाइम पे ये आता है इस तरीके का थंडरस्टॉर्म, प्लस अपने साथ काल लेकर आता है। काल क्या लेकर आता है कि जो क्रॉप है उस समय कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो वेस्ट बंगाल साइड जो है इस तरह के मिट्टी के तूफान जो ओलों के साथ, हेल के साथ आता है, उनको नाम दिया गया है काल बैसाखी। 2 फिनोमेना एक्सप्लेन किए, काल बैसाखी, एक लू। उसके अलावा जो है इसमें देखा गया मैंगो शावर या फिर प्री मॉनसून शावर, जहाँ पे केरला और नीचे की साइड कर्नाटका की साइड जब ये हवाएं चलती है तो काफी बार थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेकर चलती है। तो जो बारिश का सीजन आ रहा है, रेनी सीजन, उससे पहले ही काफी बार बरसात हो जाती है, तो उसको बोला गया प्री मॉनसून शावर या फिर मैंगो शावर। वाई मैंगो शावर? क्योंकि ये जो है उस समय मैंगो जो पक रहे होते हैं ना, उसको पकाने में, राइपनिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है केरला साइड में मैंगो शावर। तो ये 1 मार्क्स के लिए आते हैं, लू, मैंगो शावर, काल बैसाखी, महावट, ठीक है। नाउ लेट अस रीड